हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है बैंक बी, और जिसमें आपको तैयारी कराते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स की। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। और कहीं ना कहीं एक ऐसी कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी आपका एम अचीव करने में। इस साल के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स हो चुके हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ के प्रीलिम्स क्लियर किए होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कोई भी एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा। तो मेरा मेन टारगेट अब दोनों ही है, जिनका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, चाहे वो प्रीलिम्स हो मतलब मेंस तो खैर बात ही नहीं है अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ, और उनका जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ बट आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना, उनके लिए मेन चीजें हैं। तो वो सब हम बात करेंगे। बेसिकली हम चेक करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग एग्जाम 2024 में जो बैंक एग्जाम्स होने हैं, उनको आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपके पॉसिबिलिटी कितनी है कि आप क्रैक कर सके, इस बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, आज ही आपको पता चल जाएगा अगर आप ये पॉइंट्स अपनाएंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम क्रैक करने की और कितनी मेहनत की एक्चुअल में आपको ज़रूरत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू चेक, पहली बात देखते हैं कैसे हम चेक करें इन चीज़ों को, किन किन पॉइंट्स पर हम बात करें, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पॉसिबिलिटी है कितनी। अच्छा, इसको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना है, स्टेप्स क्या रहेंगे आगे, वो सब चीज़ें भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे केवल, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन दोनों चीज़ें हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलो पहला पॉइंट, सबसे पहले देखो कि आपकी विल है वो एग्जाम क्लियर करना या फिर नीड है। ठीक है, अगर देखो खाली विल है, अगर खाली विल है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर विल होगी, आपकी इच्छा होगी खुद की, तो आप मेहनत करोगे। लेकिन अगर खाली नीड है, अगर ओनली नीड है कि आपको जरूरत है, फैमिली में प्रॉब्लम है, या फिर शादी करनी है उसके लिए प्रूव करना है, मतलब केवल नीड है पर आपका मन नहीं है उस चीज को क्लियर करने का, तो एग्जाम नहीं क्लियर होगा। खाली अगर नीड है तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर खाली विल है तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पर सर मुझे तो नीड है, तो नीड है तो साथ में विल भी अपनानी पड़ेगी। नीड के साथ जब विल आएगी, नीड के साथ जब विल आएगी, या विल तो या तो अकेले काम कर जाएगी, लेकिन अगर नीड है तो नीड के साथ विल आपको जगानी ही पड़ेगी, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये समझेंगे कि ठीक है, घर में फैमिली में जरूरत है, तो जरूरत को सीरियसली लेते हुए उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। एक विल बनाएंगे अपने अंदर कि एक जॉब चाहिए हमें, और उस जॉब के लिए मेहनत करेंगे। सिर्फ खाली नीड को लेकर रोते रहना कि हाँ भाई जरूरत है, जरूरत है, और उस लेवल पे मेहनत नहीं करना फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, जितनी नीड होती है उस इंटेंसिटी से मेहनत ना करना कहीं ना कहीं फेलियर का रीजन है। तो वो जरूरी है, क्योंकि ये देखो, जिसको नीड है, फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज है, वो हर किसी फॉर्म को भी फिल करने में हिचकते हैं। इवन आप सब फॉर्म फिल करो, कुछ ना कुछ पैसे अरेंज करो, उसके बावजूद भी एग्जाम क्लियर ना हो, एग्जाम सेंटर जाओ, वहां पर आने जाने का पैसा, सब चीजें हैं। छोटी जब प्रॉब्लम्स होती है तो छोटी छोटी चीजें, सब चीजें कंसीडर की जाती है ना, सब चीजों से फर्क पड़ता है, फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से फर्क पड़ता है चीजों पर। तो जरूरी है वहां पर कि उस हिसाब से मेहनत की जाए। तो नीड है तो साथ में विल ऐड करो, अपनी विल ऐड करोगे तभी जाके एग्जाम क्लियर होंगे। दूसरा पॉइंट, सेल्फ स्टडी या गाइडेंस। देखो, आप इंटायरली सेल्फ स्टडी पर डिपेंड नहीं रह सकते गाइस, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप इंटायरली सेल्फ स्टडी पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को करने के कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी से आपको नहीं पता चल सकते। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। अब देखो, गाइडेंस में क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक तो गाइडेंस में होती है केवल टॉपिक की क्लियरिटी, यानी कि स्टडी, केवल स्टडी, कि आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो और उन टीचर से आप पढ़ रहे हो जो टॉपिक्स आपके वीक है। एक तो वो हो गई गाइडेंस। एक होती है ओवरऑल गाइडेंस, कि आपको एग्जाम कैसे क्लियर करना है ना। एक मेंटरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, मेंटरशिप, तो वो बहुत जरूरी है ना, खासकर उनके लिए जिनके पास ये है कि वो जॉब भी कर रहे हैं साथ में और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक प्रॉपर मेंटरशिप में वो अपनी तैयारी को करें, एक प्रॉपर गाइडेंस में वो अपनी तैयारी को करें। डिफरेंस समझ रहे हो? तो अगर खाली सेल्फ स्टडी से इंटायरली डिपेंड रहे तो एग्जाम क्लियर होना मुश्किल है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। साथ में कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए।
और गाइडेंस में भी केवल स्टडी वाली गाइडेंस नहीं कि आपको टॉपिक्स बता दिए वो कर लिए, या फिर आपको टॉपिक समझा दिया वो कर लिया। ओवरऑल एग्जाम क्लियरिंग जो गाइडेंस होती है, जो मेंटरशिप होती है, वो रिक्वायरमेंट उसकी 100% आपको रहने वाली है। तो उसके लिए आप थोड़ा सीख कीजिए, अपने आसपास कोई ऐसे हो जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया हो, ऑलरेडी वर्किंग हो, उन थोड़ी गाइडेंस सीख कीजिए, है ना। और ये गाइडेंस में आपको रेगुलर चाहिए, एक इंटरवल के बाद चीज़ों को कैसे अब करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, उन सब चीज़ों के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसको सीख कीजिए। थर्ड पॉइंट जो हमारा रहेगा, कमांड ओवर सिलेबस। आपके सिलेबस के ऊपर कितनी कमांड है, क्या कुछ टॉपिक्स ऐसे तो नहीं है जो आप छोड़ ही दे रहे हो हर बार। कहीं पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स, या फिर क्वांट्स में डीआईज, या फिर इंग्लिश में पैराजम्बल आरसीज परेशान तो नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो इन पे काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं इनके बिना आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप स्किप करते रहोगे एक बार, दो बार, तीन बार, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे इनको सॉल्व करने में, तो काम नहीं बनेगा। सिलेबस पे कमांड करना स्टार्ट करो, पूरा सिलेबस, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला है ही नहीं। बैंकिंग एग्जाम्स में ऑलरेडी सिलेबस जो है लिमिटेड है, तो उसको और ट्रिम करने की कोशिश मत करो, जितना है उसको अच्छे से करो, ठीक है। इसको पॉइंट को लेंगे। प्रिपरेशन स्टार्टिंग टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जनरली क्या करते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद से स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। आज ही अपना एक गोल सेट करो, ठीक है, गोल सेट करो, उस गोल के अकॉर्डिंग उस पर मेहनत करो। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्टिंग टाइम, अगर आपका नोटिफिकेशन पर है, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा गाइस, सॉरी टू से, बट दिस इज। अगर नोटिफिकेशन पर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो चेक कर लेना, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है, एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं। हाँ, आपने पहले से तो अभी टॉपिक क्लियर किए हुए हैं, कमांड है सिलेबस के ऊपर, तब आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर एग्जाम की। और बात तो ये है, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता, जब सबका सिलेबस सेम है, जितने भी आईबीपीएस कैलेंडर वाले एग्जाम कराता है, 6-7 एग्जाम जो कैलेंडर वाले कराता है, जिसमें आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, उनका सबका सिलेबस सेम है, सबके टॉपिक्स सेम है। तो प्रॉब्लम क्या है, आज ही से गोल बनाओ अपने एग्जाम को पकड़ के, उसके हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट करो गाइस, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही से स्टार्ट कर दो, टॉपिक्स क्लियर करने स्टार्ट करो, भाई काम आएंगे। बीच में देखो प्लस पॉइंट है, जैसे अभी यूआई आईसीएल का नोटिफिकेशन आ गया, ये सब प्लस पॉइंट है। आप टारगेट करो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ को, बाकी एग्जाम्स अपने आप कवर हो जाएंगे, वो सब आपके लिए प्लस पॉइंट्स रहेंगे बीच में, और डेफिनेटली आपको एग्जाम्स मिलेंगे बीच में। इंश्योरेंस कंपनी हुआ, एलआईसी का हुआ, है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्स मिल जाते हैं बीच में, तो वो सब प्लस पॉइंट है। फिलहाल आप टारगेट करो जो कैलेंडर एग्जाम्स हैं उनको, और तैयारी करना स्टार्ट करो। सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है, आइडेंटिफाई योर कैलिबर। अगर आपने अब तक अपना कैलिबर आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो आप रेस में बहुत ज्यादा पीछे हो। कई बार किसी स्टूडेंट का कैलिबर होता है कि वो क्लरिकल एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकता है, पीओ लेवल के एग्जाम्स को नहीं कर पाता है। या कई बार क्या होता है कि किसी की स्पीड अच्छी नहीं है, तो वो क्लरिकल एग्जाम को क्लियर करने में प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। वो कंपैरेटिवली पीओ एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर लेता है, क्योंकि वहां पर क्लरिकल के मुकाबले थोड़ा सा कट ऑफ जो है डाउन रहता है। तो अपने कैलिबर को पहचानो कि आपका कैलिबर क्या कहता है। जरूरी नहीं है कि आप अगर क्लरिकल लेवल का आपका माइंडसेट है, या फिर आप तैयारी उस लेवल की कर पा रहे हो, तो आप पीओ की ही एग्जाम दो, नहीं। आप क्लरिकल की जॉब लो, इंटरनल प्रमोशन पॉलिसी से प्रमोशन लेना। 2-4 साल लेट हो जाएगा पीओ बनना या फिर ऑफिसर बनना, बट एटलीस्ट एक जॉब तो हाथ में होगी ना। तो ये जरूरी है, अपना कैलिबर आइडेंटिफाई करो, उस हिसाब से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, टारगेट करो, एक एग्जाम को पकड़ो, फिर बाद में तैयारी करते रहना यार। टाइम पड़ा है, एक चीजें जब हाथ में आ जाती है ना, जब कोई एग्जाम क्लियर होने लग जाते हैं, उस टाइम का कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, वो आप तभी फील करोगे जब चीजें हो जाएंगी। बहुत अलग कॉन्फिडेंस आता है, और एक जॉब में रहने के बाद तो बहुत ही अलग कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है एग्जाम को लेकर। तो ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। ये तो हो गया हाउ टू चेक। बात करते हैं एक्शनेबल्स। ये प्रॉब्लम्स हो गई, सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ आपको, क्या स्टेपिंग फॉरवर्ड है, आगे आगे चलते हुए क्या करें। सबसे पहले टेस्ट, आज ही एक मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई एग्जाम पेपर आप जानते हैं, सभी मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जो कि कोई अदर अदर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कराता है। तो एक मॉक टेस्ट का लिंक आईबीपीएस पीओ का कर लेते हैं ना, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का, पीओ प्रीलिम्स, इसका आप एक मॉक टेस्ट आज अटेम्प्ट कीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उस लिंक से आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे।
ठीक है, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अपना जीरो लेवल सेट करेंगे। उस मॉक टेस्ट में जितने मार्क्स आएंगे उनको लिखना है, एक कॉपी बनानी है मॉनिटरिंग करके। 3 महीने अब से हम मॉनिटरिंग करेंगे रोज अपनी, रोज नहीं करें 10 दिन में करें, कितनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है, क्या क्या वीक एरियाज हैं, वो सब अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। जितने भी मॉक टेस्ट में मार्क्स आएंगे सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल, उनको अपना जीरो लेवल सेट करेंगे कि ये मेरा जीरो लेवल है, ये टॉपिक्स मुझे कंफर्टेबल है, मैं इन टॉपिक्स को कर पाता हूँ अच्छे से। उन टॉपिक्स को एक तरफ करेंगे, मार्क करेंगे उन टॉपिक्स को जिनमें की प्रॉब्लम आती है, मार्क करेंगे वीक टॉपिक्स को, और उन पर स्टार्ट करेंगे आज ही से काम करना, तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीरो लेवल में क्या करेंगे, जो जो टॉपिक्स आप कर पाए हो मॉक टेस्ट में आराम से, उन टॉपिक्स को अपना जीरो लेवल मान के कि हाँ ये टॉपिक्स तो मुझे आते हैं, उनको रेगुलर प्रैक्टिस में लेंगे केवल। लेकिन जो टॉपिक वीक है उन पे काम करना स्टार्ट करेंगे, डीप जाके पढ़ाई करेंगे उन टॉपिक्स पर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, कॉपी बनाना। 3 महीने की मॉनिटरिंग, जब तक आप टॉपिक्स को सिलेबस क्लियर कर रहे हो, टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, तब तक की मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 डेज पर 15 दिन में एक बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग ट्रैक पर हो। समझो चीज़ों को कि ये चीज़ें करो, और आज ही से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आज ही से। बिल्कुल भी डिले मत करो कि अभी बहुत टाइम है, अगस्त में एग्ज़ाम होगा, अगस्त ऐसे ही आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, फिर टॉपिक्स आ जाएंगे, तैयारी नहीं हो पाएगी। 3-4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि जो बाद के 6 महीने हैं उनमें जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब आपको क्लियर करने में हेल्प मिल पाए। ठीक है, ये सब था इस वीडियो में गाइज मेरी साइड से। आई होप ये गाइडेंस आपको अच्छी लगी होगी, है ना, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करे डेफिनेटली आपको एग्जाम क्लियर करने में और आपका गोल अचीव करने में। ठीक है, मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहाँ सर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पर पूछिए। चैनल पर नए हैं गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।